जी न्यूज के राष्ट्रवादी पत्रकार, डीएनए के प्रस्तुतकार सुधीर चौधरी, जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने जी न्यूज इसलिए छोड़ा है कि वो अपना कोई वेंचर शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में भी यही लिखा था कि मैं कुछ अपना चैनल खुद का बनाने जा रहा हूं, जिसको लेकर के जो जी न्यूज के मालिक हैं सुभाष चंद्रा, फिर वो भी ये कहने लगे कि ठीक है भाई, आगे तरक्की करो आप, और तरक्की में हम बाधा नहीं बनेंगे। यदि आप अपना कोई वेंचर शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। पूरे देश में इस बात को लेकर के शुभकामनाएं दी गई सुधीर चौधरी को कि सुधीर चौधरी जो कि जी न्यूज जैसे चैनल में अपना डीएनए प्रोग्राम रखता है और जिस तरह से राष्ट्रवादी पत्रकारिता इन्होंने की, उसको लेकर के पूरे देश के राष्ट्रवादी लोगों ने, और देश ही नहीं देश के बाहर भी जो भारतीय लोग रहते हैं और भारत से प्रेम करते हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उन लोगों ने सुधीर चौधरी को सर आंखों पर बिठाया। और जी न्यूज की टीआरपी इसीलिए आगे बढ़ी क्योंकि जी न्यूज की पहचान एक ऐसे चैनल की बनी जो हमेशा राष्ट्रवादी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। सुधीर चौधरी को सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि हम नए क्लेवर, नया किसी चैनल, नए किसी वेंचर में देखेंगे। मैं भी ये आकलन लगा रहा था, जो सूत्र थे कि भाई सुधीर चौधरी के पास ऑफर कई चैनल से हैं, लेकिन कोई ना कोई बड़ा धमाका वो ऐसा करेंगे जिससे सुधीर चौधरी अपनी राष्ट्रवादी छवि को बरकरार रखेंगे और राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा खुल करके, मुखर होकर के अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन हुआ ऐसा जिससे सुधीर चौधरी की पोल खुलकर रह गई कि सुधीर चौधरी भी उन्हीं पत्रकारों में से एक हैं जिनको शायद विचारधारा नहीं तो सैलरी या तो कोई समझौता, इससे उनकी पहचान है। अब जो चैनल उन्होंने ज्वाइन किया है उसका नाम है आज तक। अब आज तक नाम जैसे ही आता है तो हमारे समझ में आ जाता है आज तक चैनल, जिस तरह के 2-3 घटनाएं आज तक चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण से राष्ट्रवादी लोगों के अंदर उस चैनल के प्रति गुस्सा आया और उसी के कारण वो आज तक चैनल की टीआरपी लगातार घटती चली गई। यह घटना आपको ध्यान होगा जब सुशांत सिंह राजपूत की महाराष्ट्र में, जो कि बॉलीवुड का कलाकार था, उसकी मौत हुई। उस मौत को लेकर एक बहस छिड़ी कि यह मौत स्वाभाविक है या मर्डर है या आत्महत्या, और इसको लेकर के जो बहस छिड़ी उसमें उस समय एक नाम आया रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन तुरंत जब यह केस हुआ उसने मना कर दिया, मैं तो सुशांत सिंह राजपूत से बहुत दिन से मिली ही नहीं हूं। लेकिन बाद में जब पोल खुली और यह पता चला कि रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी और उसके पैसों पर ऐश कर रही थी। इतना ही नहीं, खुलासा हुआ कि रिया चक्रवर्ती नशे के कारोबारियों से टच में थी और सुशांत सिंह राजपूत, जो कि कभी बीड़ी सिगरेट तक नहीं पीता था, वो भी ड्रग लेने लगा था, ऐसा खुलासा हुआ। इसको लेकर के उस समय जब सबका गुस्सा रिया चक्रवर्ती के प्रति पनप रहा था, पूरे देश के राष्ट्रवादी लोग बॉलीवुड की उस गंदगी का खुलासा देखना चाहते थे। उस समय आज तक चैनल में राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का अनकट 1 घंटे का इंटरव्यू लिया और यह प्रस्तुत करने की कोशिश की कि रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है। जिस तरह के सवाल रखे गए वो दिख रहे थे कि स्क्रिप्टेड हैं, पहले से तय किए हुए हैं, तो लोगों का गुस्सा बढ़ा। आज तक ने दूसरा काम यह किया कि जिस चैनल ने सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड और महाराष्ट्र में फैले हुए व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा किया, पुलिस और बदमाशों के गठजोड़ का खुलासा किया, अर्नब गोस्वामी जो कि राष्ट्रवादी पत्रकारों में जिनकी गिनती होती है, उन्होंने बड़ी बेबाकी से चैनल का खुलासा करते हुए तक नाम दिया था। पूरा नाम नहीं लेते थे क्योंकि उनकी मजबूरियां थी, लेकिन उनको जिस तरह से ये तक वालों ने एक पूरी साजिश के तहत फंसाया और रिपब्लिक भारत को बंद करने का षड्यंत्र रचा गया। फर्जी टीआरपी केस में एक एफआईआर दर्ज की जाती है और रिपब्लिक चैनल के अर्नब गोस्वामी के बड़े बड़े पदाधिकारियों को थानों में घंटों बिठाया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। उस समय अर्नब गोस्वामी ने यह खुलासा किया था कि उनके इस जो पीछे षड्यंत्र हो रहा है चैनल के और उनके
उनके खुद के और उनके अधिकारियों के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहा है, ये फर्जी टीआरपी घोटाले में जो नाम सामने आ रहा है वो इंडिया टुडे ग्रुप है, ऐसा अर्नब गोस्वामी ने उस समय खुलासा किया। इसको लेकर के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके अंदर गुस्सा पनपा कि एक अगर राष्ट्रवादी चैनल है वो है रिपब्लिक, और रिपब्लिक चैनल का अर्नब गोस्वामी जो बड़ी बेबाकी से सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को उठा रहा था, महाराष्ट्र में फैले हुए सरकार के अंदर और पुलिस के सिस्टम के अंदर जो भ्रष्टाचार था उसको उठा रहा था, ऐसे पत्रकार के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई कराना और उसको जस्टिफाइड करना, किस तरह का फर्जी टीआरपी केस किया गया और जिस चैनल का नाम आया उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, इसको लेकर के जनता में आक्रोश हुआ। इसी तरह हमने देखा कि राजदीप सरदेसाई जब भी कभी वो ऐसा कोई आतंकवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है तो हमें दिखाई देता है कि वो उनके फेवर में खड़े हुए दिखाई देते हैं। एनडीटीवी के बाद यदि कोई चैनल ऐसा है जो दिखाई देता है कि वो राष्ट्रवादी लोगों का विरोध करता है, हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति का विरोध करता है, वो चैनल देखा गया आज तक। और इसीलिए आज तक का लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, लोगों ने देखना कम शुरू कर दिया। लोग 2-3 चैनल ऐसे हैं जिसमें समझते थे कि राष्ट्रवादी चीजें दिखाई जाती हैं, हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें दिखाई जाती हैं, कम से कम स्पष्ट पत्रकारिता की जाती है, लोग ऐसे चैनलों की तरफ शिफ्ट हो गए। पहली बार पता लगा कि फर्जी टीआरपी भी जुटाई जाती है, नहीं तो पता ही नहीं था। आम आदमी को लगता था कि टीआरपी के लिए एक एजेंसियां होती हैं और वो एजेंसियां जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं उसी के आधार पर न्यूज चैनलों को अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन पहली बार महाराष्ट्र के इस खेल में, जो कि रिपब्लिक चैनल और तक वाले चैनल के साथ झगड़ा हुआ, इससे खुलासा हुआ और पता लगा कि फर्जी टीआरपी के लिए लोगों को पैसे भी दिए जाते हैं। तो इससे लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ा और उन्होंने ये तय किया कि वो तक नहीं देखेंगे, अब वो अपनी पसंद के चैनल रिपब्लिक भारत को देखेंगे। और इसी सब से जो गुस्सा बढ़ा, टीआरपी घटी, ये चैनलों का खेल है कि उन्होंने राष्ट्रवादी चैनल को कैसे खरीदा जाए, उनकी टीआरपी कैसे घटाई जाए, उनको कैसे बंद किया जाए, अब एक दूसरा तरीका खोजा है। ये बिजनेस में हम देखते हैं, जब बिजनेस में कोई कंपटीशन होता है, इस कंपटीशन की दुनिया में व्यक्ति के दिमाग की, व्यक्ति के टैलेंट की बोली लगाई जाती है। लेकिन इस बोली में कोई राष्ट्रवादी अपना राष्ट्रवाद भी बेच देगा, ये उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि राष्ट्रवादी तो वो होता है जो सब कुछ न्योछावर करने की तैयारी में रहता हो, यहां तक कि अपनी जान भी न्योछावर करने के लिए देश के ऊपर तैयार रहता हो। ऐसे लोग देश की रक्षा में, सनातन संस्कृति की रक्षा में, भारतीयता की रक्षा में, हिंदुत्व की रक्षा में दिन रात हम सुनते हैं और देखते हैं। सुधीर चौधरी को इसी तरह का एक पत्रकार माना गया कि वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, हिंदूवादी पत्रकार हैं, सनातन संस्कृति के संवाहक हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज तक ज्वाइन किया है, अब क्या वो इसी तरह बेबाकी के साथ अपनी बात रख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यदि वो आज तक जैसे चैनल में जाने के बाद भी अपना वही तेवर, वही क्लेवर जो वो जी न्यूज में दिखाते थे डीएनए में, वो कर पाएंगे, तो फिर ये समझा जाए कि आज तक का भी राष्ट्रीयकरण हो गया, आज तक का भी सनातनीकरण हो गया, आज तक में भी वैसी विचारधारा पहुंच गई। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए, तब फिर यह माना जाएगा कि सुधीर चौधरी केवल पैसे के लिए या अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, या जी न्यूज में अगर उनका कोई सुभाष चंद्रा के साथ क्लेश था, अपने अहंकार के कारण वो चैनल छोड़कर गए हैं। अब यह देखना होगा कि अगले आने वाले दिनों में आज तक चैनल पर सुधीर चौधरी किस तरह से अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। नाम डीएनए तो नहीं रह सकता, क्योंकि डीएनए जी न्यूज का अपना कॉपीराइट है, लेकिन देखना होगा कि आज तक पर जब सुधीर चौधरी आएंगे, क्या उसी तीक्ष्णता के साथ, उसी तेज तर्रार और उसी पैनी कलम के साथ जिस तरह से वो अपना लेखन लिखते हैं, उसको वो बोल पाएंगे, राष्ट्रवादी विचारधारा को वो संभाल पाएंगे। बहुत कम इसकी उम्मीद है, क्योंकि चैनल की अपनी एक विचारधारा होती है, चैनल के अपने एक फाइनेंसर होते हैं,
चैनल को खड़ा करने वाले लोग होते हैं, उनकी अपनी एक विचारधारा होती है और बाकी सब उनके लिए उनके एम्प्लॉय होते हैं। एनडीटीवी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वहां देश और मोदी जी की तारीफ कभी करेगा या मोदी सरकार की कोई बड़ाई करेगा। इसी तरह से जो चैनल है उनके सबके अपने अपने एक विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के वो चलते हैं और एम्प्लॉय को उसी विचारधारा के अकॉर्डिंग समाचार प्रस्तुत करने होते हैं या विश्लेषण प्रस्तुत करना होता है। माना तो ये जा रहा है कि सुधीर चौधरी वहां केवल एक एम्प्लॉय की तरह अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। उनको चैनल ने जो ज्वाइनिंग कराई है आज तक ने, उसके पीछे केवल एक ही खेल है और वो है मोटी सैलरी। जी न्यूज से ज्यादा उनको जो है वहां सैलरी शायद मिलने की बात हुई होगी। उनको जो पद दिया गया है कंसल्टिंग एडिटर, ये पोस्ट दी गई है, तो पोस्ट और पैसा क्या सुधीर चौधरी के लिए यह महत्वपूर्ण है या सुधीर चौधरी के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा? क्या चीज उन्होंने चुनी है ये आने वाले दिन में ही पता लगेगा। अभी तक जो चीजें हमने देखी हैं, जिन भी पत्रकारों ने, जिन भी न्यूज एंकरों ने अपने चैनल को छोड़ा है, वो विचारधारा ही छोड़नी पड़ती है, क्योंकि एम्प्लॉयर की विचारधारा को ही आगे बढ़ाएगा। अपनी खुद की विचारधारा पत्रकार की नहीं होती। जो विचारधारा होती है उसको ऑफिस के बाहर रखना पड़ता है। तो अधिकतर जो एक्सपीरियंस है अभी तक के, वो तो यही है कि जिस भी पत्रकार ने चैनल बदला उसकी विचारधारा भी बदलती है। तो सुधीर चौधरी के लिए यह एक चुनौती होगी और हम दर्शकों के लिए अब देखने की बात होगी कि सुधीर चौधरी वही जी न्यूज वाली विचारधारा को लेकर आज तक में आते हैं या फिर देखना होगा कि वो राजदीप सरदेसाई की तरह जैसा वो न्यूज रखते थे उसी तरह का कोई प्रोग्राम रखते हैं। तो समय बताएगा कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें अभी तक जो पत्रकार जगत के लोग हैं उनका कहना यह है कि सुधीर चौधरी को जी न्यूज से आज तक में शिफ्ट करना ये एक कंपटीशन है, बिजनेस कंपटीशन के तहत ऐसा किया जाता है कि कोई टीआरपी अगर बढ़ रही है, किसी के कारण से बिजनेस बढ़ रहा है, तो उसको तोड़ लो तो चैनल नीचे चला जाएगा। तो यह भी कहा जा रहा है कि जी न्यूज के जो विरोधी हैं इस पत्रकार जगत में, चैनल जगत में, उन लोगों ने पहले रोहित सरदाना और अब सुधीर चौधरी को अपनी तरफ जोड़ा है ताकि जी न्यूज को डाउन किया जा सके और अपनी टीआरपी बढ़ाई जा सके। लेकिन यह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर राष्ट्रवादी पत्रकार इस तरह से पद और पैसे के लिए अगर अपनी विचारधारा छोड़ेंगे तो इस देश में राष्ट्रवादी पत्रकार फिर कैसे पैदा होंगे, यह एक विचार करने का विषय है।